अब से 1-1.5 घंटा पहले जहां पे तहरीक इंसाफ की क़यादत और इमरान खान साहब की बहनें मौजूद थी, वहां पर ऑपरेशन हुआ और उस ऑपरेशन के नतीजे में पीटीआई के वर्कर्स की बड़ी तादाद को गिरफ्तार किया गया, लाठीचार्ज हुआ, शेलिंग हुई, रबर बुलेट्स और पीटीआई के वर्कर्स जख्मी हुए और उसके नतीजे में जो है वो धरना खत्म हो गया है। और जाते हुए अलीमा खानम साहबा के हमरा सुहेल खान आफरीदी साहब ने सिर्फ इतना बताया कि आज दिन 2 बजे केपी हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसमें मजीद बातें की जाएंगी। देखें, कुछ बातें बताना बहुत जरूरी है क्योंकि आज हमने इस धरने को कवर किया। एक तो बात यह है कि इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि तकरीबन अब 1.5 घंटा हो गया उस धरने को खत्म हुए, लेकिन उसके बावजूद अभी भी आपको सड़कें ब्लॉक नजर आती हैं। एक बात की क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है कि क्या जो सड़क बंद की गई वो तहरीक इंसाफ ने की, तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं। क्या सड़क इमरान खान साहब की बहनों ने बंद की, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्या सुहेल खान आफरीदी ने रोड ब्लॉक किया, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हुआ ये कि सुहेल आफरीदी साहब इमरान खान की बहनें वो अडियाला की तरफ जा रहे थे कि 26 नंबर के मकाम पर इस्लामाबाद पुलिस और इस्लामाबाद की इंतजामिया ने ट्रालर लगाकर और गाड़ियां लगाकर, वाटर कैनन लगाकर, कैदियों वाली वैनें लगाकर, ट्रक खड़े करके और दोनों अतराफ को बंद कर दिया। जैसे ही 26 नंबर के मकाम पर अचानक दोनों अतराफ को बंद किया गया तो उसकी वजह से गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई, हजार गाड़ियां फंस गई, लाखों लोग जलील और ख्वार हो गए। और यहाँ तक के जिस साइड से हम आए थे तो कम से कम 26 नंबर से लेके 8-10 किलोमीटर दूर तक जो है वो गाड़ियां थी। और सबसे तकलीफदेह मनाजिर जब हमने रात को, जब ये 2 बजे तकरीबन ये किया गया, 2 बजे से भी पहले किया गया, और रात तकरीबन 10 बजे जब हम पीछे की तरफ गए और हमने गाड़ियों में जाकर देखा तो लोग बहुत ही ज्यादा अजियत और तकलीफ का शिकार थे। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग जो गाड़ियों के अंदर थे वो बहुत ही ज्यादा मुश्किलात से दोचार थे। ये रोड तहरीक इंसाफ ने बंद नहीं किया था, ये धरना तहरीक इंसाफ के वर्कर्स या सुहेल आफरीदी या इमरान खान की बहनों ने इसलिए दे दिया कि उन्होंने रोड ही बंद कर दिया था। और ये रोड खुला कैसे, मैं तो वो वीडियो नहीं बना सका, मैं उस वक्त दूसरी साइड पे मौजूद था, लेकिन वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी कि जैसे ही पुलिस ने वो कंटेनर हटाए, जो उन्होंने खुद वो ट्रालर हटाए, जो बड़े बड़े ट्रालर उन्होंने लगाए हुए थे, जैसे ही वो ट्रालर हटाए, जैसे पुलिस की गाड़ियों ने मूव किया, कैदियों वाली वैनों ने मूव किया, वाटर कैनन ने मूव किया, तो साथ ही ट्रैफिक चल पड़ी। तो ये रोड इस्लामाबाद की पुलिस और इस्लामाबाद की इंतजामिया ने बंद किया था। जितने भी लोगों ने मुश्किलात सही, जो तकलीफ, अजियत, ज़हनी अजियत बर्दाश्त की, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद इंतजामिया, इस्लामाबाद की पुलिस और हुकूमत है। तहरीक इंसाफ ने इसलिए वो धरना दिया क्योंकि रोड ही बंद था। अच्छा, अब इमरान खान साहब की बहनें और सुहेल आफरीदी वहां से क्यों चले गए? हुआ ये कि पहले वैसे गौर साहब के जरिए राब्ता किया गया और कहा गया कि जी मुलाकात करवा देंगे, आप ये धरना खत्म कर दें। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम साहबा ने कहा कि इस तरह के वादे तो कई बार हमसे किए गए हैं, लेकिन वो वादे पूरे नहीं किए जाते। इसके बाद मुख्तलिफ ऑप्शन दिए जा रहे थे, मुख्तलिफ ऑफर्स दी जा रही थी। गौर साहब की मीटिंग हुई अलीमा खानम साहबा के साथ। फिर उसके बाद जब पुलिस ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन लॉन्च किया तो उस वक्त भी इमरान खान साहब की बहनों और पीटीआई की क़यादत के दरमियान गाड़ी के अंदर मीटिंग चल रही थी। लेकिन जैसे ही पकड़ दकड़ स्टार्ट हुई तो इमरान खान साहब की बहनें भी फौरन निकली, सुहेल आफरीदी भी निकले, और आपने वो वीडियोस भी देखी होंगी कि सुहेल आफरीदी साहब और पुलिस के दरमियान जो है वो धक्कम पेल भी हुई। अब हुआ ये कि पुलिस ने अचानक ऑपरेशन लॉन्च किया, शेलिंग शुरू हुई, रबर बुलेट शुरू हुई, पकड़ दकड़ शुरू हुई, और एकदम पुलिस ने वो जो ट्रालर खड़े किए हुए थे, वो जो अपनी गाड़ियां खड़ी करके रोड को बंद किया हुआ था, उस रोड को खोला। साथ ही पुलिस ने पकड़ दकड़ शुरू की, शेलिंग शुरू की, ऑपरेशन शुरू किया, बहुत एग्रेसिव। और साथ ही रोड, जैसे उन्होंने अपनी गाड़ियां हटाई, जैसे उन्होंने ट्रालर हटाए तो रोड खुल गया और गाड़ी रवा दवा हो गई। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि 4 से 5 घंटे लगेंगे मुकम्मल तौर पर रोड्स को रूटीन में आने में, क्योंकि हुआ ये कि हमने देखा कि कई गाड़ियां ऐसी भी हैं, जो कई तो नहीं, कुछ गाड़ियां जिनका पेट्रोल खत्म हो गया और वो बंद हो गई। कई बाइक्स वालों को हमने देखा कि वो पैदल बाइक को ले जा रहे थे। उसकी वजह यह है कि आजकल आपको पता है कि महंगाई बहुत शदीद है, और जो खासतौर पे बाइकियों वाले हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं, वो कई बार आपने देखा होगा कि वो 200, 250, 300 रुपए का पेट्रोल डलवा रहे होते हैं। कि यही एक सवारी उठाई, 300 का पेट्रोल डलवाया, फिर अगली सवारी उठाई तो 200 का डलवाया, इस तरह से वो अपना सर्कल चला रहे होते हैं। तो कई बाइक्स वाले, और सबसे ज्यादा जो मैंने आपको बताया वो तकलीफ दे यही था कि जो खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा। अब देखें, तहरीक इंसाफ की आज की एक्टिविटी का बहरहाल असर तो पड़ा है। वो के रोड हुकूमत ने खुद बंद किए, लेकिन हजारों लाखों लोगों को जलील किया गया, मुश्किलात से दो चार किया गया।
और हुकूमत ने खुद ख्वारी अपने जिम्मे ली है, बदनामी जिम्मे ली है, गालियां खाई हैं, बददुआएं ली हैं। अभी हमने एक वीडियो बनाई कि अभी जब रोड खुले हुए उस मकान से 1.5 घंटा हो गया तो एक एम्बुलेंस फंसी हुई थी। बहुत ही तकलीफ दे मनाजिर थे कि एम्बुलेंस वाला बहुत कोशिश कर रहा था किसी तरह से वो निकले। अच्छा आप देखें, तहरीक इंसाफ की क़यादत 2 माह के लिए छुट्टी पे चली गई। 2 माह उन्होंने कोई उस तरह से एजिटेशन नहीं की, इमरान खान की बहनों के साथ नहीं आए, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ की क़यादत डिस्क्रेडिट हो चुकी थी। लेकिन आज की जो एक्टिविटी थी, कल की जो एक्टिविटी थी, वो बहरहाल बहुत भरपूर थी। और हम पिछले 7-8 दिन से देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ हो या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान हो, असेंबली के अंदर भी, सेनेट के अंदर भी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी, हर हवाले से वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं। और खास तौर पे 22 मई का दिन वो क्यों अहम है वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। जो मुल्कगीर एहतियात की कॉल दी हुई है वो क्यों अहम है। लेकिन एक चीज है, तहरीक इंसाफ की क़यादत पिछले 7-8 दिन से जिस तरह से एक्टिव है, इमरान खान साहब की बहनों के साथ खड़ी है। और इससे पिछले मंगल को जब इमरान खान साहब की बहनों ने तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली को अप्रिशिएट किया, तो तब से तहरीक इंसाफ की क़यादत जो डिस्क्रेडिट हो चुकी थी, उनकी क्रेडिबिलिटी बहाल होना शुरू हो गई है। और कल की एक्टिविटी के बाद तो जाहिर है उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन बात चीजों की निशानदेही बहुत जरूरी है। एक तो यह है कि अरकान असेंबली आए, उनके साथ वर्कर्स आए, और जो वर्कर्स उनके साथ आए वो मौजूद रहे। लेकिन रावलपिंडी इस्लामाबाद से ये एक तल्ख हकीकत है और इसको बताना बहुत जरूरी है कि अगर आप ये कहें कि रावलपिंडी इस्लामाबाद जब बार बार शाहिद खटक, नईम हैदर पंजोता और दीगर पीटीआई के वो एक्टिव लोग जो धरने में मौजूद थे, जब वो वीडियो पैगाम जारी कर रहे थे और रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोगों को पुकार रहे थे, बुला रहे थे क्या आप आए, तो रावलपिंडी इस्लामाबाद से 200-250 भी आम शहरी नहीं आए। अच्छा उसकी वजह ये नहीं है कि लोग तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है। आज भी आप इलेक्शन करवाएं तो क्लीन स्वीप है। नून लीग को 8 फरवरी को सिर्फ 17 सीटें मिली थी और आज आप इलेक्शन करवाएं तो वो 17 सीटें भी नहीं मिलेंगी। आप जिस पाकिस्तानी के पास जाएं वो मौजूदा हुकूमत को झोलियां उठा उठा के बददुआएं देता है, गुर्बत का शिकार है। किसानों के साथ क्या हो रहा है, ताजरों के साथ क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ क्या हो रहा है, एक्सपोर्टर के साथ क्या हो रहा है, तलबा के साथ क्या हो रहा है, मजदूरों के साथ क्या हो रहा है, रियल एस्टेट सेक्शन सबके साथ क्या हो रहा है, वो सबको पता है। लेकिन लोग बहरहाल 26 नवंबर के वाक़े और सानिया मुरीद के बाद से लोग खौफजदा हैं। कोई भी जब घर से निकलने लगता है उसको डर ये होता है कि मैं पकड़ा गया, मेरा घर कैसे चलेगा। लोग हैंड टू माउथ हुए, 2 वक्त की बाइज्जत रोटी अपने बच्चों को खिलाना मुश्किल हुई है। लोगों को खौफ है मैं निकलूंगा गोली ना लग जाए, जबरी तौर पे गुमशुदा ना कर दिया जाऊं, मेरा घर ना गिरा दिया जाए, मेरे घर की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल ना हो, मेरा कारोबार ना गिरा दिया जाए, मेरी नौकरी ना खत्म करवा दी जाए। ये हकायक है जिस वजह से लोग नहीं निकलते। वरना हमने पीटीआई के देखते थे कि जलसों के अंदर, धरनों के अंदर लोग फैमिली के साथ आते थे, मियां बीवी बैठे, बच्चे बैठे, वालिदैन बैठे, इस तरह से लोग आते थे। लेकिन अब 12 लोगों के अंदर खौफ है। और सलमान अखनाजा साहब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर 78 साल से जो चीजें चल रही हैं उनको बदलना है तो सिर्फ पीटीआई का 60-70 हजार लाख वर्कर नहीं कर सकता। आज भी देखें केपी का पीटीआई का वर्कर या पिंडी इस्लामाबाद का सिर्फ वो वर्कर जो हर मंगल को आता है, उनके अलावा जनरल पब्लिक नहीं निकली और वो खौफ है। हाँ, अगर तहरीक इंसाफ 1-1.5 महीना इसी तरह से एक्टिविटीज करती रहती है, मोमेंटम बढ़ाती है, तो फिर जरूर चांसेस हैं कि लोग निकल सकते हैं। अब आज देखना होगा कि 2 बजे सोहेल आफरीदी साहब, अलीमा खानम साहबा क्या अनाउंस करते हैं। और इसी तरह से अब जुमे वाले एहतजाज पे इसलिए तमाम नजरें हैं कि देखें पहले तहरीक इंसाफ की क़यादत को कहा जाता था कि लाएमल नहीं देते, अब उन्होंने लाएमल दे दिया कि जुमे को पूरी कौम निकले, लोग निकले, अपने हक के लिए निकले। देखें इमरान खान तो जेल में तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी अहलिया बर्दाश्त कर रही है, उनका भांजा जेल में, उनके वर्कर्स जेलों में, उनके और पीटीआई ने कौन सी कुर्बानी नहीं दी। नौरीन नियाजी साहबा ने अडियाला के बाहर बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा लाखों पीटीआई के वर्कर्स के ऊपर एफआईआर हुई, हजारों गिरफ्तार हुए, सैकड़ों के घरों की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, सैकड़ों जख्मी हुए, दर्जनों जानों से गए, आज भी सैकड़ों जेलों के अंदर हैं। तो तहरीक इंसाफ ने तो अपने हिस्से का काम किया है। अब पाकिस्तान के लोगों को नौरीन नियाजी साहब ने कहा कि जब तक वो नहीं निकलेंगे तो इस निजाम को इतना आसान नहीं है शिकस्त देना। तो अब आज देखना होगा कि अडियाला केपी हाउस के अंदर 2 बजे क्या वो लाएमल देते हैं, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसलिए सोहेल आफरीदी साहब और अलीमा खानम साहब को जाना पड़ा क्योंकि वर्कर्स की बहुत बड़े पैमानों पे उनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन फिर कारकुन इकट्ठे हो गए थे अलीमा खानम साहबा और सोहेल आफरीदी साहब की गिर्द, और ये तय था कि तमाम वर्कर गिरफ्तार होते अगर वो ना जाते। और वैसे ही जब रोड खुल गया और गाड़ियां इतनी तेजी से गुजर रही थी तो वहां पे वो सारी रात बैठे भी रहते तो कोई उसका इम्पैक्ट और कोई उसका दबाव नहीं बढ़ना था, क्योंकि दोनों साइडें रोड की खुल गई थी और क्रैकडाउन बहुत सख्त हुआ, गिरफ्तारियां बहुत ज्यादा हुई, मजीद भी वर्कर गिरफ्तार हो जाते। और अलीमा खानम साहबा जब भी एक कदम पीछे हटी तो उसकी वजह यही बनी कि वो अपने वर्कर्स को बचाने के लिए, इमरान खान के वर्कर्स को बचाने के लिए पीछे हटी। तो बहरहाल अब देखते हैं 2 बजे जो है वो क्या वो ऐलान करते हैं और 22 मई के हवाले से क्यों इंपॉर्टेंट है उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब काम ही नासरो। अल्लाह।